महोदय, हमारे महान नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया। उनके त्याग और बलिदान के कारण, उनके लंबे वर्षों के काम के कारण भारत की जनता की शक्ति बढ़ी है। आज जब हम और आप यहाँ संग हैं तो हमें कुछ पीछे भी देखना है और कुछ आगे भी देखना है। हमारा देश एक शानदार देश है, लेकिन इसको अभी बहुत दूर जाना है। और अगर हम अपने नेताओं के दिखाए हुए रास्तों पर, अपने नियमों पर डटे रहेंगे, तभी हम इस रास्ते को मजबूती से और तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। हमें इस बात से शर्म और दुख है कि बुद्ध, अकबर और गांधी की शानदार परंपराओं के देश में अभी भी हिंसा और दंगे हों। इतने बड़े देश में यह स्वाभाविक है कि अलग अलग गुटों में मतभेद हो, लेकिन ये सब बातें बैठकर बातचीत से ठीक हो सकती हैं। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सहायता दे, हिंसा को फैलने ना दे, दंगे ना होने दे। आखिर इसका क्या कारण है कि थोड़े से लोग गड़बड़ फैला सकें, जबकि अधिकतर जनता शांति प्रिय है। इसी तरह हमारे अल्पसंख्यक, हमारे हरिजन और दूसरे वर्गों के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, जानें गई हैं, देश के साधन नष्ट हुए हैं और इन सब के साथ देश की शक्ति भी कम हुई है। ये बुरी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी बातें भी होती हैं, जैसे आपस में संदेह फैलाना, जो अंदर ही अंदर समाज में घुन जैसा काटने लगता है और नष्ट करता है अंदर से। इन सब से देश कमज़ोर होता है। आज हम सबको निर्णय करना है कि ऐसी बातों को हम मानेंगे नहीं। इसमें सरकार का कर्तव्य ज़रूर है, लेकिन उतना ही कर्तव्य राजनीतिक दलों का है, सामाजिक संस्थाओं का है और हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनका है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ और उसमें निर्णय लिए गए, जिन पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और हमें आशा है कि इस संगठन के द्वारा हम शांति की एक नई भावना सारे देश में फैला सकेंगे। शांति देश के विकास की नींव है। हमने पिछले वर्षों में देश की इस नींव को पक्का किया है। हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। सदियों का पिछड़ा हुआ गरीब देश धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ रहा है, धीरे धीरे अपने पर भरोसा करना सीख रहा है। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन साथ ही देश के कुछ हिस्सों में अभी भी सूखा पड़ा हुआ है और कुछ हिस्सों में भयानक बाढ़ आई है। जिन्होंने इसके कारण कष्ट उठाया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी किस तरह से सहायता हो। जो अच्छी फसलें हुई हैं, वह कोई जादू के कारण नहीं हुई और ना ही केवल इस कारण से कि वर्षा अच्छी हुई थी।